3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। कांग्रेस के अजमेर संभाग प्रभारी हरिमोहन शर्मा और जिला प्रभारी हाकम अली ने लिया कांग्रेसियों से फीडबैक। निकाय चुनावों को लेकर टिकटों के वितरण सहित अन्य मुद्दों पर की चर्चा। Audio Jungle. मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त उपाध्यक्ष व अजमेर संभाग प्रभारी हरिमोहन शर्मा, प्रदेश महामंत्री, विधायक व जिला प्रभारी हाकम अली खान सोमवार को अजमेर पहुंचे। उन्होंने अजमेर क्लब में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान शहर कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन, प्रदेश उपाध्यक्ष नसीम अख्तर, पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंह रलावता, पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती, डॉक्टर राजकुमार जयपाल व प्रत्याशी रहे हेमंत भाटी सहित 4 निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्षों के साथ बैठक कर फीडबैक लिया। मीडिया से बात करते हुए हरिमोहन शर्मा ने किसान आंदोलन सहित कई मुद्दों पर बात की, तो वहीं चुनाव में टिकट वितरण को लेकर भी जवाब दिए। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वार्ड में लोकप्रिय, जिताऊ और कर्मठ के साथ ही दल बदलने वाला ना हो, ऐसे ही उम्मीदवारों का चयन करेगी। इस बार प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर युवा प्रत्याशियों का चयन ही किया जाएगा। जल्द ही प्रत्याशियों का चयन कर टिकट वितरण होंगे। अभी तक मिले आवेदनों को निवर्तमान शहर अध्यक्ष विजय जैन ने प्रभारी अधिकारी को सौंपा। पर्यवेक्षक और प्रभारी ने केसरगंज स्थित कांग्रेस कार्यालय में दावेदार व कार्यकर्ताओं से अलग से मुलाकात कर अजमेर की राजनीति का फीडबैक लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद कांग्रेस के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने संभाग प्रभारी और जिला प्रभारी का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। अजमेर आगमन के दौरान दोनों प्रभारी ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह और पुष्कर में ब्रह्मा जी के दर्शन करने भी पहुंचे। और जो कांग्रेस की रीति नीति है उसके संबंध में कार्यकर्ताओं को बताएं। प्रयास हमारा ये है कि काफ़ी वर्षों से हम अजमेर नगर निगम पर कांग्रेस पार्टी का महापौर या सभापति नहीं चुन पाया। ये कांग्रेस के लिए भी, हम सब के लिए भी, यहाँ का नेतृत्व करने वाले वर्ग के लिए भी ये एक चिंता का विषय। हमने ये प्रयास किया है और करने जा रहे हैं कि हम सब एक सूत्र में बनकर, चाहे वो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हों, चाहे वो पूर्व विधायक हों, चाहे वो यहाँ के निवर्तमान जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हों, चाहे निवर्तमान ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हों, चाहे जिला स्तर पर अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष हों, चाहे स्वयंसेवी संस्था में काम करने वाले कार्यकर्ता हों, जो सभी वर्गों को साथ लेकर के चल सके, उन लोगों को एकजुट एक सूत्र में बांधने का हम प्रयास करें। और यथासंभव राजनीति में, हर राजनीतिक दलों में ये होता आया है कि विचारों में मतभेद तो कम होते हैं, लेकिन कुर्सी के प्रति मोह अधिक होने से आदमी इधर उधर विचलित होता है, हर राजनीतिक दल की स्थिति। और वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जिस प्रकार सरकारों को गिराने का और जो लाभ दे करके और लोकतंत्र की हत्या करने का फैसला किया है, तो हम नगर परिषद और नगर पालिकाओं में भी उस भारतीय जनता पार्टी के इस कुकृत्य से बचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इसी कारण ऐसे लोगों का चयन करने हम जा रहे हैं। जहाँ यहाँ नगर निगम किशनगढ़ की हमारी नगर परिषद है, 2 इस अजमेर में ये हैं, सरवाड़ है, केकड़ी है और विजयनगर है। हमारे
विधायक हैं विजयनगर से, केकड़ी से हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, और किशनगढ़ से निर्दलीय विधायक हैं जो भी कांग्रेस का समर्थन करते हैं और सरकार को स्थायित्व देने में वो उनका भी योगदान है। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस के उम्मीदवारों का चयन का सवाल है, उन उम्मीदवारों के चयन में जो हमारे स्थानीय पार्टी के जो डेडिकेटेड वर्कर हैं, जो आइडियोलॉजिकल हमसे जुड़े हुए हैं, उनको हम प्राथमिकता देंगे। और यहाँ जो भी नेतृत्व इस काम को करने वाला है, चाहे वो हमारे विधानसभा के प्रत्याशी हों, चाहे हार गए हों, चाहे हमारे यहाँ के नगर इसमें अजमेर में रहने वाले पूर्व विधायक हों जिनका भी यहाँ महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे हमारे निवर्तमान अध्यक्ष हों और चाहे अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष हों, और जो भी ऐसे ज्ञात अज्ञात मजबूत कार्यकर्ता जिनका नाम सामने तो नहीं है लेकिन उनके बिना कांग्रेस का संगठन मजबूती से मुकाबला नहीं कर सकता, उनसे भी हम संपर्क करने का प्रयास करें। पहला लक्ष्य तो हमारा ये है, उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम यहाँ आए हैं और विचार विमर्श करके एक नई गाइडलाइन तय करें। दूसरा जो है, एक व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा, उसमें समय है, प्राथमिकता भी ये चुनाव है। हमें ये निर्देश दिया है अजय माकन जी ने, ढोटा सर जी ने, कि हम जिस जिले के भी या जिस डिवीज़न के हमको प्रभारी बनाया है, उस स्थान पर चाहे वो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हों, चाहे वो ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हों, चाहे जो पदाधिकारी हों जो निवर्तमान हो चुके हैं, ये दायित्व भी हमें दिलाया कि हम हर जिले में इस बात का प्रयास करें कि किस टैलेंटेड वर्कर को जो सैद्धांतिक रूप से कांग्रेस के मूल सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है और हिंदू मुस्लिम राजनीति में भटकने वाला नहीं है, ऐसे लोगों का हम पूरे ज़िले में कार्यकर्ताओं से मिलकर उनका पता लगाएंगे, कौन जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बने, कौन ब्लॉक का अध्यक्ष बने, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए। इसके मामले में हम व्यापक रूप से प्रयास करके ऐसे लोगों का जो डेडिकेटेड है उनका पता लगाने का भी हमको निर्देश हाईकमान ने दिया है। तीसरा मुद्दा वर्तमान में जो है, केंद्र सरकार और ये किसान आंदोलन। 15 जनवरी को महामहिम राज्यपाल जिन्होंने राजस्थान विधानसभा के द्वारा जो कानून बनाए हैं उन पर न जाने किन कारणों से अभी तक हस्ताक्षर करके आगे उनको नहीं भेजा, तो ये पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का एक अभियान है कि 15 जनवरी को किसानों के समर्थन में हम एक आंदोलनात्मक चेतावनी भरा रुख मुख्यालय पर देने का फैसला भी कांग्रेस ने किया है। आश्चर्य इस बात का है कि लोकतंत्र घमंड से, अहम से और उपेक्षा से नहीं चलता, लोकतंत्र चलता है सामंजस्य से, और केंद्र सरकार सामंजस्य बिठाने का सोच तो रखती ही नहीं है। हमारे साथ ही नहीं, केवल 2 ही आदमी पर फोकस है पूरी भारतीय जनता पार्टी में भी। वो जब उनके दल में इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं तो जो विरोधी दल हैं उनके लिए तो उनको जो करने का जो सोच है वो ऐसा होना ही है। निर्मम हत्या की जा रही है किसानों की, 50 से अधिक आदमी वहाँ ठंड में और आत्महत्या करके मर चुके। सब लोग ये कह रहे हैं कि इनको वापस लो। उन्होंने कहा कि हमने आम किसानों से, मंत्री कृषि मंत्री जी तभी असत्य बोलते, उन्होंने ये कहा हमने आम लोगों से चर्चा की है, और जब आरटीआई के तहत जब प्रश्न लगाया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है कि हमने किससे चर्चा की। ये कौन सी चर्चा? अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। एसीबी के जांच अधिकारी पहुंचे एडीए आयुक्त से डिप्टी मेयर प्रकरण के दस्तावेजों की पत्रावली मांगी।
संपत सांखला के खिलाफ सरकारी जमीन बेचने का है आरोप, एसीबी जल्द करेगी कार्यवाही। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। नगर निगम के पूर्व उप महापौर संपत सांखला के खिलाफ एसीबी का कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। अजमेर विकास प्राधिकरण की सरकारी जमीन को षड्यंत्र पूर्वक बेचने के मामले में एसीबी के जांच अधिकारी पारसमल आज अजमेर विकास प्राधिकरण पहुंचे और आयुक्त रेणु जयपाल से मिलकर कोटड़ा में खसरा संख्या 118, जो कि पूर्व डिप्टी मेयर संपत सांखला की पत्नी के नाम एक भूखंड दर्ज है, जिसे सांखला ने एक्सचेंज ऑफर में सोहनलाल को बेचा था, उसकी पत्रावली और दस्तावेज देने का अनुरोध किया। पारसमल के मुताबिक मामला हरिभाऊ उपाध्याय नगर सी ब्लॉक बैरवा बस्ती कोटड़ा में 638 वर्ग गज भूखंड का है। अजमेर विकास प्राधिकरण की अवाप्तशुदा जमीन पर पद का कथित दुरुपयोग कर तत्कालीन उपमहापौर संपत सांखला द्वारा प्राधिकरण की जमीन पर नगर निगम द्वारा फर्जी एएमसी नंबर अंकित कर भूखंड का खरीद और बेचान किया गया। आज अजमेर विकास प्राधिकरण से कोटड़ा के खसरा संख्या 118 के अंदर पूर्व डिप्टी मेयर संपत सांखला की पत्नी के नाम एक भूखंड है और ये एक्सचेंज ऑफर में सोहनलाल को सेल आउट किया था। इसके संबंध में इसकी पत्रावली और संबंधित दस्तावेज लेने के लिए आयुक्त महोदय से आज कार्यालय में संपर्क किया है और इसकी शीघ्र ही दस्तावेज प्राप्त करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जो 435 गज का जमीन जो संपत सांखला की पत्नी के नाम बता रहे हैं, क्या संपत सांखला ने एडीए से ली थी वो जमीन या पहले से किसी? ये एडीए से इसकी लीज डीड जारी हो रखी है। 2014 में एडीए से लीज डीड जारी हो रखी है और ये रजिस्टर्ड भी है। ये उपपंजीयक कार्यालय से रजिस्टर्ड है और कोटड़ा के खसरा संख्या 118 में अवस्थित बताया हुआ है, जो अब तक अपने पास जो रिकॉर्ड मिला है। इसकी संबंध में उपपंजीयक कार्यालय से और यहाँ एडीए से पत्रावली प्राप्त करके इसके संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें क्या लग रहा है कि और भी कोई लोग शामिल हैं जिसको लेकर अपन जांच कर रहे हैं? ये जो इनमें शुरू से इस जो भूखंड के संबंध में खरीद फरोख्त में जितने भी शामिल रहे वो सभी जांच के दायरे में और उनके ऊपर जांच पूरी होने पर इसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। इनके पूर्व महापौर के बयान हो चुके हैं और उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। क्या है उनका कहना ये है कि जब मुझे ये पता चला कि ये सरकारी ज़मीन है तो मैंने मेरा जो एग्रीमेंट है वो कैंसिल कर दिया। तो ऐसे में अगर वो सही पाया जाता तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो जाएगी? क्या कार्रवाई होगी? प्राइमा फेसी तो सरकारी ज़मीन की खरीद फरोख्त करना ही अपराध है और एग्रीमेंट कैंसिल होना नहीं होना ये तो अलग बात है। प्राइमा फेसी तो अपराध घटित हुआ है क्योंकि ये सरकारी ज़मीन है, ये एडीए के खातेदारी की ज़मीन है। जो शिकायत दर्ज हुई है वो इनके कैंसिल करने के बाद में दर्ज हुई है, पहले दर्ज हुई थी आपको? उन्होंने अभी तक इस संबंध में उन्होंने कोई क्लियर डेट नहीं बताई। उन्होंने ऐसा मौके की बताया कि मेरा एग्रीमेंट कैंसिल हो गया है। जो 635 वर्ग जमीन है जो सरकारी एडीए की, उस संबंध में एडीए से क्या दस्तावेज और क्या जानकारी बाकी है जो एसीबी को मिला है? एडीए से ये जो एडीए ने ये खसरे कब अवाप्त किए थे और इसके संबंध में कितने भूभाग पर प्लान हरिभाऊ उपाध्याय नगर योजना का पार्ट है वो कितने भूभाग पर इन्होंने प्लान एग्जीक्यूट किया है, इस संबंध में हम डिटेल देंगे। और रिटर्न में हमने इसके लिए पत्राचार किया जा रहा है और अतिशीघ्र हमें इसकी डिटेल मिल जाएगी। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best.
रियल बेकर्स नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस बैंक कॉलोनी चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। नगर निगम 2021 के चुनावों की लोक सूचना जारी, नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। अजमेर नगर निगम नगर परिषद किशनगढ़ के साथ विजयनगर, सरवाड़ और केकड़ी नगर पालिका के होंगे चुनाव। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश के 20 जिलों के 90 निकायों में चुनाव कराने जा रहा है। अजमेर नगर निगम सहित 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। अजमेर नगर निगम के साथ ही किशनगढ़ नगर परिषद और विजयनगर, केकड़ी व सरवाड़ नगर पालिकाओं के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि सोमवार 11 जनवरी यानी आज से लोक सूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 15 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक नामांकन भरे जा सकेंगे। 16 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 19 जनवरी को नाम वापस लिए जा सकेंगे। 20 जनवरी को सिंबल अलॉट किए जाएंगे। 28 जनवरी को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 31 जनवरी को सुबह 9 बजे से मतगणना होगी और शाम तक परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि परिसीमन के बाद निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार 80 वार्डों में 10-10 वार्ड के हिसाब से रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। इस तरह से अजमेर नगर निगम चुनाव में 8 रिटर्निंग अधिकारी मोर्चा संभालेंगे। वहीं किशनगढ़ में 2 और नगर पालिकाओं के चुनाव में 1-1 रिटर्निंग अधिकारी ड्यूटी पर तैनात रहेगा। निष्पक्ष और निर्भीक मतदान कराने के लिए जिला निर्वाचन विभाग पूरी तरह से तैयार है। नगर निगम के चुनाव में किस तरह की तैयारी है? नगर निगम अजमेर, नगर परिषद किशनगढ़ और 3 नगर पालिकाओं में चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। नामांकन की प्रक्रिया आज 11 जनवरी से प्रारंभ होकर के 15 जनवरी तक चलेगी। नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2021 है और इसके बाद उसके अगले दिन नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और 20 तारीख को चुनाव चिन्हों का आवंटन कर दिया जाएगा और जो उम्मीदवार चुनाव के मैदान में रहेंगे उनकी सूची, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करके मतपत्रों का मुद्रण करवाया जाएगा और उसके बाद निर्धारित कार्यक्रमानुसार निर्वाचन और मतगणना की प्रक्रिया की जाएगी। सर, किस तरह फॉर्म जमा कराने की तैयारी रहेगी? आप कितने बेंच है या कितने टेबल लगेंगे? नगर निगम के लिए 8 रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं जिनके नामांकन प्राप्ति के स्थान भी अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक 10 वार्ड के लिए 1 रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है नगर निगम क्षेत्र में और नगर पालिकाओं में 1-1 रिटर्निंग ऑफिसर है। नगर परिषद किशनगढ़ के लिए 2 रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence बैंक कॉलोनी चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। नए साल में ट्रैफिक पुलिस भी हुई हाईटेक, घर पर पहुंचाए जाएंगे ई चालान। हाई डेफिशिएंसी डोम कैमरों से ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर रखी जाएगी पैनी नजर।
मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। ट्रैफिक पुलिस ने नए साल से नई व्यवस्था लागू करते हुए अब घर पर ही ई चालान भेजना शुरू कर दिया है। अजमेर शहर यातायात विभाग ने अभय कमांड सेंटर की सहायता से इस प्रक्रिया को रविवार से पुनः शुरू कर दिया। शहर भर में अलग अलग स्थानों पर जिला पुलिस द्वारा लगवाए गए हाई डेफिनेशन डोम कैमरे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को रिकॉर्ड करेंगे और फिर उनकी फोटो से वाहन संख्या, लोकेशन लेकर परिवहन विभाग से वाहन मालिक का नाम, पता, रजिस्ट्रेशन सब कुछ ऐप के माध्यम से पता कर डाक द्वारा चालान घर ही भिजवा दिया जाएगा। ट्रैफिक विभाग के नए डिप्टी पार्थ शर्मा ने लोगों से अपील की है कि ट्रैफिक नियमों की पालना कर परेशानियों से बचा जाए। उन्होंने बताया कि 15 दिनों में चालान अदालत में नहीं भरने पर 3 माह की सजा का भी प्रावधान है, इसलिए लोग सदैव नियमों का पालन करें। अब ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई देख नहीं रहा, अब तीसरी आंख उन पर नजर रखे हुए है। सीसीटीवी के जरिए अब जो ऑनलाइन चालान कटें, क्या है पूरा प्रोसेस और किस तरह की अपील है आपकी तरफ से? देखिए सर, सबसे पहला तो मेरा ये कहना ये है कि ये एक जैसे कि हम लोग आम आदमी, हमारा ट्रैफिक जवान पूरे दिन रह करके लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, इन सब के लिए चालान बनाते हैं। हमारा एक भी नया प्रोसेस है, श्रीमान एसपी साहब और श्रीमान आईजीपी साहब के निर्देशों से हुआ है ये काम। इसमें पुलिस मुख्यालय की मुख्य मंशा के अनुरूप हम इस काम को कर रहे हैं। जो शहर में कैमरे लगे हुए हैं विभिन्न स्थानों पर, हम उन कैमरों के जरिए जो लोग बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट के घूम रहे हैं, उन लोगों को हम कैमरे से पहचान करके और उनकी गाड़ियों के नंबर के साथ उनको हम चालान उनके घर भेज रहे हैं। अभी सिर्फ हमने ये प्रोसेस शुरू किया है कि जो भी लोग बिना हेलमेट के घूम रहे हैं या बिना सीट बेल्ट लगाए घूम रहे हैं, उनके लिए उनके चालान को उनके घर पे हम भेज रहे हैं। चालान बना करके हम उनका फ़ोटो क्लिक करते हैं वहाँ से कि बोले ये आदमी निकला है यहाँ से, तो सबसे पहले तो उसमें उसकी लोकेशन आती है कि बोले साहब ये इस जगह यहाँ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है। फिर उसके बाद में उसका ओनर जो है उसके पास उसका भेजा जाता है। अब इसमें स्पेशली अगर आप मेरी तरफ से अपील माने तो मेरी शहरवासियों से एक बहुत सादर अपील है इस बात को कि आप लोग किसी भी स्थिति में पुलिस चालान बना दे कि इसके डर से हेलमेट ना पहने, आप इसके डर से हेलमेट पहने कि आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए दुर्घटना बहुत जीवन हर लेगी, घर पे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आप हेलमेट इसलिए पहने, दुर्घटना हो सकती है, किसी के साथ हो सकती है, लेकिन आपका हेलमेट आपका जीवन बचा सकता है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हेलमेट वियर करें और आप सीट बेल्ट ज़रूर वियर करें। मैं खुद उसका एक प्रत्यक्ष जैसे उदाहरण हूँ कि मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाया होता तो उस दिन मेरा एक्सीडेंट होता और मुझे बहुत बुरी तरह चोट लगती, मेरी गाड़ी डैमेज हो गई, मेरी सीट बेल्ट ने मुझे रोक लिया और मैं बहुत बड़े हादसे से बच गया। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप पुलिस के डर से नहीं, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग करें। ये एक सामान्य प्रोसेस है जो हम कर रहे हैं वर्तमान में, जिसमें अगर ट्रैफिक नियमों का अगर आदमी पालन नहीं करता है, अभी हेलमेट सीट बेल्ट तक ही है, हो सकता है इससे आगे भी और हम आगे बढ़ेंगे कि लाल बत्ती पर खड़े नहीं होने का या नो पार्किंग, रॉन्ग साइड, इन सभी को हम शामिल करेंगे इसमें आगे आकर के। अभी फ़िलहाल जो हमने शुरू किया है इनिशियल स्टेज पर वो इतना ही है कि अभी हेलमेट और सीट बेल्ट पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं इस बात के लिए। कुल मिलाकर ट्रैफिक पर जो नजर है अभय कमांड सेंटर से रखी जाएगी। बिल्कुल, अभी अभय कमांड सेंटर से जो जवान लगे इसके अलावा अभय कमांड सेंटर से आप ये मान के चलिए, ट्रैफिक पुलिस तो है ही है, अभय कमांड सेंटर को हमने और शामिल कर लिया है और आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा शामिल करेंगे इसमें। अभी तक तो ये है। अच्छा, फिर इसमें सबसे बड़ा कि आप लोग जो एक बहुत बड़ी जनता एक बेवकूफ़ी करती है, अपनी गाड़ी ली, गाड़ी किसी को बेच दी, एक आदमी को बेची, एक आदमी बेच के दूसरे आदमी को बेच दी, फिर जब चालान जाएगा तो उसको पता लगेगा, इससे चोरी के वाहनों का पता लगेगा। इसीलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि कृपया कानून का पालन करें और नियमों में चले, आप लोगों के हित के लिए चलें, ठीक रहेगा। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर।
इतिहास में पहली बार सर्दी के मौसम में खोले गए आना सागर एस्केप चैनल के गेट नंबर 2 और 3 को खोलकर 4 MCFT पानी का प्रतिदिन किया जाएगा निकास। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत फुटपाथ और रिटेनिंग वॉल निर्माण काम में आ रही परेशानी को दूर करने के लिए जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित के निर्देश पर ऐतिहासिक आना सागर झील के मौजूदा जलस्तर को कम किया जा रहा है। जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता आनंद त्रिपाठी के अनुसार पहली बार सर्दी के मौसम में आना सागर एस्केप चैनल के गेटों को खोलकर पानी का निकास किया जा रहा है। इससे पूर्व बरसात के मौसम में ही चैनल गेट खोले जाते थे, लेकिन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत रिटेनिंग वाल और झील के चारों ओर पाथवे का कार्य चल रहा है, जिसमें पानी बाहर आने से कार्य करने में परेशानी हो रही है। लिहाजा पानी के जलस्तर को 13 फीट से घटाकर 11 और 12 फीट किया जाना है। इसके लिए आज गेट नंबर 2 और 3 को 6-6 इंच खोलकर 4 MCFT पानी का निकास करते हुए कुल 38 MCFT पानी निकाला जाना है, जिसे निकालने में लगभग 10 दिन का वक्त लगेगा। हाँ सर, जो आज चैनल गेट खोले गए क्या है? ये स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है। फुटपाथ का काम कर रहे हैं, रिटेनिंग वाल का काम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत स्मार्ट सिटी के डी वाटरिंग के अंदर और काम करने में परेशानी आ रही है। उसके संदर्भ में कलेक्टर साहब द्वारा निर्णय लिया गया है कि भाई इसका 13 फुट जैसे अभी पूर्ण भराव क्षमता है, उसको 12 फुट पे लाया जाए। इसके कारण से आज है 11 तारीख को 11 बजे गेट खोले गए हैं। सर, मौसम में ये पहली बार हुआ है? ये बिल्कुल पहली बार हुआ है। बरसात के अंदर ही अपन बाढ़ बचाव के हिसाब से इसको गेट को खोलते हैं, बंद करते हैं, और ये इस समय फर्स्ट टाइम ही हुआ है। अच्छा, कब तक खुले रहेंगे ये? इससे अपन प्रतिदिन 4 MCFT पानी निकाल रहे हैं और 13 फुट से 12 फुट लाने में 38 MCFT पानी निकलेगा, जिसके अंतर्गत लगभग हमें 10 दिन लगेंगे। अच्छा, कितने चैनल? अभी 2 चैनल गेट 2 नंबर और 3 नंबर 6-6 इंच खोले गए। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने जन्मदिन मनाया। सादगी और आध्यात्मिकता के साथ गायों को चारा, हवन, यज्ञ व वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ किया भोजन। शाम को निवास पर हुआ सुंदरकांड पाठ। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। भारतीय जनता पार्टी से उत्तर विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रोफेसर वासुदेव देवनानी ने आज अपना जन्मदिवस सादगी के साथ सेवा कार्य करते हुए मनाया। वासुदेव देवनानी ने सर्वप्रथम अपने निवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ भाजपा के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यकर्ताओं के बीच केक काटा। इसके बाद आशागंज स्थित सीता गौशाला में गायों को चारा और गुड़ खिलाकर आशीर्वाद प्राप्त किया।
विधायक देवनानी इसके बाद केसरगंज स्थित दयानंद बाल सदन पहुंचे, जहां आर्य समाज पद्धति से हवन यज्ञ कर वहां मौजूद प्रवासी बच्चों के साथ अल्पाहार किया। इसके बाद वैशाली नगर सत्यम पैलेस में लगाए गए निःशुल्क चिकित्सा एवं रक्तदान शिविर पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल ढमाकों और आतिशबाजी के साथ स्वागत किया। शिविर में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, आंखों और दांतों की जांच के साथ ही अन्य जांचें निःशुल्क की जा रही हैं। शिविर के बाद देवनानी अपना घर वृद्धाश्रम पहुंचे, जहां बुजुर्गों के साथ भोजन किया। इसके पश्चात उनके निवास स्थान पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। देवनानी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर आयोजित होने वाले स्नेह भोज की राशि को इस बार राम मंदिर निर्माण निधि में भेंट किया है। आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक सादगीपूर्ण और आध्यात्मिक दृष्टि से और सेवा के कार्यों से ही प्रारंभ किया है। प्रातःकाल गौ माता के असल इनके गौशाला जाना हुआ और चारा और गुड़ उनको खिला करके एक मैंने उनसे माता जी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद आर्य समाज के जो दयानंद बाल सदन है उसमें जा कर के वो जो गरीब बच्चे हैं उनके बीच में हवन यज्ञ करके और उनके साथ अल्पाहार करके एक मन को सुखद अनुभूति ली। और पश्चात सेवा के कार्य में आज जैसे यहाँ पर एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है, जिसमें जांचें भी हो रही हैं और उन जांचों में सारे प्रकार की आँखों की, ब्लड प्रेशर की कई जांचें हैं और खाद्य बोन डेंसिटी की भी व्यवस्था की है और साथ में रक्तदान शिविर भी है, ताकि वह ब्लड आवश्यक जो मरीज़ हों उनके लिए काम आ सके और गरीब लोगों के जो बीमार हैं उनकी इस प्रकार निःशुल्क जांच होकर के उनका स्वास्थ्य ठीक हो सके। इसके साथ ही अभी यहाँ के बाद एक इस प्रकार का शिविर जिसमें निःशुल्क चश्मा वितरण और आँखों की जांच का भी शिविर है। उसका अपना घर में जो इस प्रकार के असहाय व्यक्ति रहते हैं उनके साथ भोजन का कार्यक्रम है और साथ में आध्यात्मिक दृष्टि से सुंदरकांड का पाठ घर पे आयोजन किया है। क्योंकि कोरोना है इसलिए वह जो भोजन व्यवस्था रहती है वो तो प्रसादी वो न करके उस राशि को राम जन्मभूमि में जो राम मंदिर बन रहा है वह राशि उसमें देने का निर्णय किया है। वैसे इस तरह से और आज जगह जगह जो देख रहा हूँ जिस प्रकार से प्रातःकाल से ही कार्यकर्ताओं का जन का जो अपार स्नेह और आत्मीयता मिल रही है, मैं निश्चित अभिभूत हूँ और सभी कार्यकर्ताओं को और अपने पदाधिकारियों को और जनता को जो उन्होंने इस सेवा का अवसर दिया है उसके लिए उनके मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ और एक प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर मेरे को इतना संबल दे और आयु दे ताकि मैं अजमेर वासियों की, प्रदेशवासियों की और भारत माँ की सेवा निरंतर करता रहूँ, ये मुझे सबका आशीर्वाद की कामना है। इसी आशीर्वाद से मैं सोचता हूँ कि मैं निरंतर अजमेर में और प्रदेश में सेवा करता रहूँ, ये एक अभिलाषा है। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। केकड़ी ग्राम पंचायत के गांव सापुंदा से आए सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 850 बीघा चारागाह भूमि को अतिक्रमियों से मुक्त कराने और झूठे मुकदमों को निरस्त करने की मांग। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। केकड़ी ग्राम पंचायत के गांव सापुंदा तहसील सरवार से आए सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ग्राम सापुंदा में 850 बीघा चारागाह भूमि को अतिक्रमियों के कब्जे से मुक्त कराने की मांग की है।
ग्राम सरपंच बलवीर सिंह राठौड़ और प्रधान होनहार सिंह के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों का आरोप है कि अतिक्रमण करने वाले लोग जबरन दादागिरी कर वहां कच्चे मकान और कटीली झाड़ियों से बाड़ बना रहे हैं, जिसमें जानवर घुस नहीं सकते। ग्रामवासियों के जानवर इसी चारागाह भूमि में चरते हैं, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। साथ ही विरोध करने पर अतिक्रमी ग्रामवासियों के विरुद्ध झूठे छुआछात और छेड़छाड़ के मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं, जिन्हें निष्पक्ष जांच कर निरस्त कराया जाए और चारागाह भूमि को अतिक्रमियों के चंगुल से मुक्त कराया जाए। इस मौके पर प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी करते हुए कोविड नियमों की धज्जियां भी उड़ाई। हम ग्राम पंचायत लल्ले के ग्राम सापुंडा से आए हैं। हमारे केकड़ी पंचायत समिति के प्रधान होनहार सिंह जी और मैं सरपंच बलवीर सिंह राठौड़ और पूरे ग्रामवासी हमारे ग्राम सापुंडा में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है कुछ अतिक्रमणियों ने। और उसके बाद जब कोई भी चारागाह भूमि में जैसे गायें वगैरह लेके जाते हैं चारागाह, उन पर ज़बरदस्ती छुआछूत और मुकदमा केस दर्ज करवाते हैं। और इसके संदर्भ में हमने ज्ञापन एसडीएम साहब को भी दे दिया था, उपखंड अधिकारी अपने सरवाड़ को, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने के उपलक्ष्य हम फिर बाद में यहाँ आए हैं। अभी कलेक्टर साहब को इसी के उपलक्ष्य में ज्ञापन देंगे और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी कार्रवाई हो और जितने भी अतिक्रमण है उनको वहाँ से हटाया जाए। ज्ञापन देने हैं, क्या मांगे हैं? अभी हम केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लल्ला ग्राम पंचायत के गांव सापुंडा से आए हैं और हमारी काफ़ी टाइम से मांग रही है चारागाह भूमि की। हमने विगत 2-3 साल पहले भी ज्ञापन दिया था, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। हमने 8 तारीख को एसडीओ साहब को ज्ञापन दिया, उस पर ठीक है भी हम करता हूँ कार्रवाई करता हूँ ऐसा करके, हम उनकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। और पूरा गांव साथ है, लगभग हमारे सरपंचपति प्रतिनिधि बलवीर सिंह जी साथ है, होनहार सिंह जी हमारे प्रधान साथ है। हम ये कलेक्टर साहब के पास आए हैं कि उस पर उचित कार्रवाई करें। और उन लोगों ने जो गिने चुने आदमी हैं उन्होंने छुआछूत छेड़छाड़ का मुकदमा इवन दर्ज किया है गाँव वालों के ऊपर। कलेक्टर साहब के पास आए हैं कि इस पर उचित कार्रवाई हो और चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। आनासागर झील के चैनल गेट से छोड़े जा रहे पानी से खानपुरा में फसलों के खराब होने का है अंदेशा। खानपुरा तालाब के पेटे 50 बीघा काश्तकारी भूमि पर खेती करने वाले किसानों ने कलेक्टर से लगाई राहत की गुहार। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत शहर में चल रहे कामों में आनासागर झील की भराव क्षमता से हो रही परेशानी को दूर करने के लिए आनासागर के चैनल गेट खोल दिए गए। इससे एक परेशानी तो दूर हुई, लेकिन दूसरी परेशानी खड़ी हो गई। दरअसल खानपुरा तालाब के पेटे लगभग 50 बीघा काश्तकारी भूमि पर खेती करने वाले किसानों की मौजूदा फसलों के नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया। सोमवार को जैसे ही आनासागर झील के चैनल गेट 6 इंच खोले गए, झील का पानी एस्केप चैनल से होता हुआ खानपुरा तालाब जा पहुंचा, जिससे यहां लगी किसानों की गोभी, मटर, गेहूं, जौ और रिजका की फसलों के नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया। तत्काल किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर झील के चैनल गेटों को थोड़ा थोड़ा खोलकर ही पानी निकास करने की अपील करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। हम गांव खानपुरा के निवासी हैं। तालाब के पेटे में पास में हमारी जमीन है और सरकार ने अभी भास्कर अखबार में लिखा हुआ आया कि 11 तारीख को सरकार आनासागर में कोई कार्य करवा रही है, इसलिए पानी खोलने जा रही है। पानी की मात्रा इतनी ज़्यादा खोल देते हैं हर बार कि हमारी बिना हमारे से पूछे हमारे पानी की गलत हो जाती है, हमारी फसलें डूब जाएगी। वहाँ पानी की निकासी कम है, यहाँ 10 गुना ज़्यादा पानी निकाल देते हैं, वहाँ 2 गुना ही पानी निकलता है, तो ये हमारी फसलें खराब हो जाएगी। तो अखबार में आया, इसलिए हम पढ़ के अखबार को आए हैं और अभी हमको गांव में से फ़ोन आ गया है कि गांव में पानी आ चुका है।
इसलिए हम कलेक्टर साहब के पास आए। कलेक्टर साहब है नहीं, सरवण सिंह जिला परिषद के सदस्य के द्वारा अपर जिला कलेक्टर को अर्जी देकर आए हैं कि अभी का अभी इस पानी को कम किया जाए, इसको धीरे धीरे खोला जाए। हम किसान हैं, गरीब आदमी है, कोई बटाई से खेती करता है, इसलिए प्रार्थना करते हैं प्रशासन से हमारा नुकसान नहीं हो, पानी को धीरे धीरे खोला जाए। किसानों ने बताया कि 2 दिन पूर्व हुई बरसात से ही फसलों पर नष्ट होने का खतरा बढ़ गया, तो वहीं आना सागर से छोड़ा गया पानी खानपुरा तालाब के पेटे लगी फसलों को पूरी तरह से चौपट कर देगा। इसलिए उनकी परेशानी को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर निर्णय लें। जो सरकार ने 6 इंच पानी खोला है, हम चाहते हैं कि इसको 3 इंच खोला जाए। धीरे पानी निकासी कम होगी तो सीधा पानी बाहर निकल जाएगा, अन्यथा हमारी फसलें डूब जाएगी। खानपुरा में तालाब में कितने खेत खलिहान होंगे जैसे लगभग? कम से कम 50 बीघा डूब जाएगी। अगर इस हिसाब से पानी खोला तो 50 बीघा डूब जाएगी। पानी आना सागर जो स्केप चैनल खोला है 6 इंची, हम चाहते हैं कि 3 इंची खोले इसको, तो पानी की निकासी हो जाए धीरे धीरे, इनका काम भी हो जाए, हमारा काम भी हो जाए। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। जेएलएन अस्पताल में वार्ड बॉय और सफाई कार्मिकों की भर्ती की मांग को लेकर 2 घंटे कार्य का बहिष्कार। मांग पूरी नहीं होने पर 15 जनवरी से आमरण अनशन की दी चेतावनी। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में सहायक कर्मचारी, सफाई कर्मी और वार्ड बॉय की भर्ती को लेकर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष मोहन चौधरी के नेतृत्व में कर्मचारियों ने अस्पताल के आपातकालीन गेट पर नारेबाजी करते हुए 2 घंटे कार्य का बहिष्कार किया। जेएलएन कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष मोहन चौधरी ने बताया कि पिछले 4 महीने से अस्पताल में वार्ड बॉय और सफाई कर्मियों की भर्ती की मांग को लेकर 2 घंटे कार्य का बहिष्कार, धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन तक किया गया। इसके बाद जेएलएन मेडिकल कॉलेज प्राचार्य और अस्पताल अधीक्षक ने उन्हें लिखित में आश्वस्त भी किया कि 50 वार्ड बॉय और 50 सफाई कर्मचारियों की भर्ती तत्काल कर दी जाएगी। लेकिन आज 4 माह बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। वर्तमान कर्मचारियों पर काम का अतिरिक्त बोझ लाद दिया गया है, जबकि उन्हें मानदेय भी मात्र 5,000 रुपये ही दिया जा रहा है। कर्मचारी संघ की मांग है कि वर्तमान में जेएलएन अस्पताल के विस्तार के बाद यहां 500 वार्ड बॉय और सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता है, जिनकी भर्ती किया जाना बेहद जरूरी है। लेकिन अस्पताल प्रशासन अपनी हठधर्मिता के चलते मांगों पर गौर नहीं कर रहा। अस्पताल में नर्सिंग कर्मी तो 2,500 हैं, लेकिन वार्ड बॉय और सफाई कर्मचारी इसके अनुपात में सिर्फ 100 ही हैं, जिससे अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। आने वाले मरीजों को उनके परिजन खुद ही ट्रॉली खींचकर वार्डों में ले जाते हैं, जबकि ये काम वार्ड बॉय द्वारा किया जाता है। वहीं अस्पताल में सफाई नहीं होती क्योंकि यहाँ सफाई कर्मचारी पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं। मोहन चौधरी ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द मांगों का निपटारा नहीं किया तो 15 जनवरी को आमरण अनशन शुरू करेंगे और इस बार चाहे मर जाएं लेकिन अनशन नहीं तोड़ेंगे। जी हाँ, किस तरह का विरोध प्रदर्शन रखा गया? आज विरोध प्रदर्शन होएगा। आज 14 महीनों चल रही है। 4 महीना पहले मांगे 2 घंटा को बहिष्कार हो, जहाँ कियो के भाई के 50 वार्ड बॉय 50 सफाई कर्मचारी हम सुविधा पर लेंगे, जगह आज तक एक कर्मचारी नहीं लियो। ब्यू पाँच मतलब अबार 2 दिसंबर का मतलब ओकियो के मतलब आपकी सारी मांगा मान ली गई है। सब मांगा मतलब आपका जमादार का या मतलब आपके 100 आदमी सुविधा पर है, 100 आदमी कहीं है, मैं आपके सारे आदमी सुविधा पर करते हैं।
के बावजूद एक भी मांग आज तक नहीं मानी है। मतलब छोटी मांग है कि मतलब मैं कह दियो भाई के बिना जो बट मांगे सत्यानाश करे भी आदमी ने नहीं लगाना, भी आदमी ने नहीं हटाई हो, भी नहीं कहे कि पच कहे कि तुम्हारी कीड़े मकोड़ों की कोई बात माननी नहीं जाती है। तुम कीड़े मकोड़ों ऊपर कुछ भी नहीं हो। आज मतलब सब जना मांगे वार्ड बॉय जगह पल्लेदारी कर रहे हैं, सब जना मतलब इतनी दूर सिलेंडर लेर जा रहा है। यार भाई मतलब कर्मचारी जो लाइन खोल दिया यार भाई 5,000 रुपया का महीने पच के कर्मचारी ठीक है को नहीं यार सीधी दाटी बाड़े के तो काम करो नहीं तो घरे जाओ। अब कर्मचारी मतलब आधा तो मांगे परमानेंट ही रुकन डूगार की कंपल्सरी रिटायरमेंट लूँ डूगा आ कंडीशन कर दी है कि मतलब कोई धनी धोरी नहीं है। मतलब यूनियन को मतलब सत्यानाश कर दियो। अरे मतलब एक है कि तुम्हारे को लिखित में दे दिया, फर्क क्या पड़ गया के कहीं का मतलब कलेक्टर साहब कहे तो कहीं फर्क पड़े, संभा गया कहे तो कहीं फर्क पड़े। मतलब और कंडीशन कर दी कि वार्ड बॉय मरो चाहे जियो, मतलब टीबी हॉस्पिटल आओ मरी जाओ तो कोई ले पाओ नहीं, इमरजेंसी में मरी जाओ तो अटने बेचारा ठिल्डर ले जाओ भले, कोई कर्मचारी एक भी नहीं है लेना हो। आज मतलब इतो मतलब कंपाउंडर तो मतलब 2-2.5 हज़ार है, पर वार्ड बॉय तो मतलब यूँ समझ लेने के कम से कम 500 तो होना चाहिए। तो 500 की बजाय सिर्फ 100 वार्ड बॉय है। आज क्या करा है इसको लेकर? आज हमने 2 घंटा का बहस कर रखा है यार 9-11 यार अब नहीं मानी तो 15 तारीख को मैं आमरण अनशन बैठूँ यार। अब के मतलब आगे तो मैं 2 तारीख का उठ गो, अब के कोई हालत में उठूँ नहीं चाहिए भाई, मरनो मंजूर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। चुनाव प्रभारी अरुण चतुर्वेदी, सांगानेर विधायक अशोक लाहौटी का युवा मोर्चा ने किया जोरदार स्वागत। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन सोमवार को पुष्कर रोड स्थित सिटी प्राइड गार्डन में आयोजित किया गया। इस मौके पर नगर निगम चुनाव प्रभारी पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और सांगानेर विधायक अशोक लाहौटी का युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने विशालकाय फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर जिला अध्यक्ष दीपक सिंह राठौड़ ने बताया कि बैठक में नगर निगम चुनाव 2021 को लेकर चर्चा की गई। साथ ही कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान प्रत्येक वार्ड से युवा मोर्चा के युवा कार्यकर्ताओं को सम्मेलन में बुलाकर पार्टी की रीति नीति से अवगत कराते हुए निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को हर हाल में जीत दिलाने का दायित्व सौंपा गया। प्रभारी अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि युवा मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन में शहर के प्रत्येक वार्ड से कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। इसमें सांसद, विधायक, शहर अध्यक्ष, मंडल और मोर्चों के अध्यक्ष, पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं। सभी ने संकल्प लिया है कि हर हाल में अजमेर नगर निगम में भाजपा का बोर्ड बनाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में होते हुए धन बल का प्रयोग कर चुनाव को प्रभावित कर सकती है, इसलिए पार्टी कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ आमजन को भाजपा के द्वारा किए गए जनहित के कार्यों की जानकारी देंगे। जल्द ही प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर प्रत्याशियों के नाम वार्ड वाइज घोषित कर दिए जाएंगे। नगर निगम चुनाव की आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 दिन पहले इन चुनाव की तैयारी शुरू की और उसी के तहत जो हमने कल भी कहा था कि अलग अलग सब मोर्चों के सम्मेलन और विभिन्न कार्यक्रम होंगे, उसी के तहत पहले कार्यक्रम के रूप में आज भारतीय जनता मोर्चे ने अपने अजमेर शहर के प्रत्येक वार्ड के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया और उस सम्मेलन के निमित्त आज सबने एक बात को पूरे एक मत से इस बात को कहा है कि हम प्रत्येक बूथ पर काम करेंगे और प्रत्येक बूथ से भारतीय जनता पार्टी को जिता कर देंगे। लगातार कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिल रही है, क्या लगता है कितना फायदा रहेगा? देखिए, मैं कह सकता हूँ कांग्रेस अब देश भर में समाप्ति पर है।
अब अंतिम सांसों की लड़ाई लड़ रही है। राष्ट्रीय स्तर पर उनके पास नेतृत्व नहीं, प्रदेश के नेतृत्व में टकराव है कि कौन आगे चलेगा। जिले में आपका नेतृत्व अभी तक तय नहीं हो पाया कांग्रेस का। इस स्थिति में कांग्रेस आजकल नेतृत्व विहीन है, नीचे भी कोई संगठन की रचना नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता भी दिग्भ्रमित है कि हम किसकी सुने और किसकी बात है। और 2 साल का इस कांग्रेस की सरकार का कालखंड भी अपने आप में एक निराशा का कालखंड है, आम जन के लिए भी और स्वयं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए। मैं कह सकता हूं कि शायद ये पहली सरकार है जो 2 साल में जिसके खिलाफ भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है, और किसी एक वर्ग में नहीं, सब वर्गों में केवल झूठ बोलना, वोट प्राप्त करना और आगे बढ़ जाना, ये कांग्रेस का पुराना चरित्र है, आज भी उसी पर चल रहा है। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। खटीक समाज का 19वां सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा 2 मई को। समाज की बैठक में मृत्यु भोज और शराब पर पूर्ण पाबंदी का भी लिया निर्णय। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। पुष्कर अखिल भारतीय खटीक महासभा सकल 84 पुष्कर की बैठक पुष्कर स्थित राधा कृष्ण मंदिर में कार्यवाहक अध्यक्ष घीसालाल चावला की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में वरिष्ठ महामंत्री बालकिशन सोलंकी, महामंत्री विजय नागोरा, कोषाध्यक्ष रमेश सामरिया, महामंत्री रामलाल खींची, शैतान सिंह सांकला, मंत्री धर्मेंद्र चावला, प्रचार मंत्री फूलचंद टांग सहित बड़ी संख्या में समाज बंधुओं ने विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। महासभा के तत्वाधान में आगामी 2 मई को समाज का 19वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा बैठक में आगामी 28 जनवरी को आयोजित होने वाले अजमेर नगर निगम चुनाव में भी सभी राजनीतिक पार्टियों से समाज के सेवाभावियों को टिकट देने की मांग की। इसको लेकर महासभा सभी राजनीतिक पार्टियों को पत्र लिखने का निर्णय भी लिया। वहीं बैठक में मृत्यु भोज और शराब पर पूर्ण रूप से पाबंदी को लेकर समाज के लोगों से आह्वान किया गया। महासभा सकल 84 पुष्कर राज की पदाधिकारियों की बैठक यहाँ संपन्न हुई, जिसमें चारों तरफ से पूरे राजस्थान से और राजस्थान के बाहर से समाज के जितने भी पीड़ित लोग हैं उनके केस यहाँ चर्चा के लिए रखे जाते हैं अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में। और आज की मीटिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण थी कि आज की मीटिंग में ये तय किया गया कि आगामी 2 मई को सामूहिक विवाह तय किया गया है समाज का। तो 2 मई को सामूहिक विवाह समाज का 19वां सामूहिक विवाह समारोह होगा। और साथ ही साथ आज चूँकि आगामी नगर निगम चुनाव है, उन नगर निगम चुनावों को मद्देनजर रखते हुए समाज के कुछ अच्छे समाज सेवी कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़वाने का बीड़ा भी अखिल भारतीय खटीक महासभा सकल 84 ने उठाया है। उसमें सर्वप्रथम वार्ड नंबर आपके 7 से वार्ड नंबर 7 जो है उसमें कमलेश नावरिया है, उसको समाज की तरफ से कहा है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसी का भी टिकट मिले वो चुनाव लड़े और सेवा का बीड़ा उठावे। और वार्ड नंबर 21 से कमलेश खींची, वार्ड नंबर 23 से विजय नागोरा, वार्ड नंबर 50 से पुनीत सांकला और वार्ड नंबर 75 से राकेश टेपण और कौशल्या टेपण। समाज के ये उन लोगों का चयन किया है जो समाज सेवा का जज्बा करते हैं, जज्बा रखते हैं। हमारा उद्देश्य अखिल भारतीय खटीक महासभा सकल 84 का ये नहीं है कि हम चुनाव निर्दलीय लड़ें
या चुनाव बीजेपी से लड़े या अन्य पार्टी से लड़े या कांग्रेस से लड़े, समाज का बंदा भले निर्दलीय लड़ रहा हो या भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा हो या कांग्रेस से लड़ रहा हो या बहुजन समाज पार्टी से या आप पार्टी से, किसी भी पार्टी से समाज का बंदा अगर चुनाव लड़ रहा है तो समाज उसकी पूरी मदद करेगा। मदद करने का मतलब ये कि समाज अपने लेटर हेड पे बाकायदे उसको टिकट देने की मांग करेगा और मांग कर रहा है, और जन सेवा में समाज कैसे भागीदारी निभावे उसको अग्रणीय पंक्ति में ये काम किया जा रहा है। धन्यवाद। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com। सच के साथ।